मगर बहुत खुशी हुई है इस चीज़ की कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इनाम जीता है। मेरे ढोल जुदाइयां दी। हम बेटी को खुश होकर डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, भेजते तो माशरे के अंदर ही है ना उसे। जी आप ये देखिए कहाँ से नहीं सुनने को मिला, हर किसी ने बातें की, हर किसी ने ताने दिए। जाहिर है जब अल्लाह ने खुद एक चीज़ पैदा की है तो मैं फिर कौन होता हूँ उसको रास्ते में रुकावट पैदा करने वाला। मैं चाहता हूँ कि वो अपने उस अल्लाह पाक की दी हुई चीज़ को आगे लेके आए, लोगों तक पहुँचाए। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गेल। दिल को मसरूर कर देने वाली खूबसूरत आवाज़ की मालिक हफ्ज़ा नदीम। हफ्ज़ा नदीम जब अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाती हैं तो ना सिर्फ साहिब ज़ौक़ बल्कि मामूली सूझबूझ रखने वाले भी इनकी मधुर आवाज़ में खो जाते हैं। हम बहुत अरसे बाद सरज़मीन मुल्तान से एक ऐसी फ़नकारा का जन्म हुआ है जिसने ना सिर्फ अपना बल्कि अपने शहर का नाम भी रोशन किया है। तो आएँ गुफ्तगू करते हैं हफ्ज़ा नदीम से और जानते हैं बाकी की तमाम तर तफसीलात। अच्छा हफ्ज़ा, हमें बताइएगा ये शौक़ कैसे शुरू हुआ? मुझे अभी 2 साल ही हुए हैं इस फील्ड में। तो मुझे शौक़ पैदा हुआ, मैंने बहुत 10 साल 1.5 साल पहले मैंने उस्ताद जावेद बशीर को सुना यूट्यूब पर। जब मैंने उन्हें क्लासिकल गाते हुए सुना तो मुझे भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी क्लासिकल सीखूं, मौसीकी सीखूं, मौसीकी को समझूं। तो मुझे वहाँ से शौक़ पैदा हुआ। तो फिर मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि बाबा मुझे शौक़ है कि मैं मौसीकी सीखूं। तो बाबा ने कहा बेटा तुम सीखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया। तो फिर मेरे उस्ताद मोहतरम के पास मुझे लेकर गए, उस्ताद सईद खान साहब, जिनसे मैंने सीखा। उन्होंने मुझे क्लासिकल की तालीम दी और इंशाल्लाह मैं सीख भी रही हूँ, सीखती रहूँगी। अच्छा ये बताइएगा किस एज में स्टार्ट किया था? मुझे मैक्सिमम 17 साल की उम्र मैंने स्टार्ट किया था। तो घर में इससे पहले भी कोई फैमिली में कोई इस फ़न से मुंसलिक था? नहीं, कोई भी नहीं। मेरे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं है। तो अपने ख़ानदान की वाहिद मैं हूँ जिसने इस फील्ड में कदम रखा। इस फील्ड में आए हैं, सिंगिंग को आगे परसू किया है, तो कोई रिलेटिव्स इर्द गिर्द से कुछ ऐसा सुनने को मिला? जी आप ये देखिए कहाँ से नहीं सुनने को मिला, हर किसी ने बातें की, हर किसी ने ताने दिए। जाहिर है लेकिन मेरे वालिद साहब कहते थे हफ्सा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज जितने भी तुम्हारे मुखालिफ हैं, कल को जब तुम्हारा नाम होगा, कल को यही तुम्हारे हमदर्द, तुमसे मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इन बातों से, क्योंकि दुनिया तो बातें करती रहती है, लेकिन अपने मकसद को इंसान को टारगेट करना चाहिए, अपने मकसद को अचीव करना चाहिए। तो मैं समझती हूँ फिर यही लोग आप इनके लिए बायस फ़ख्र बन जाते हैं फिर। अच्छा हफ्ज़ा, रियाज़ कितना देर करती हैं? इसको प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। तो कितनी देर करती हैं आप? शुरू में तो 5 घंटे रियाज़त करती होती थी मैं, क्योंकि उस वक्त बड़ा जुनून था। लेकिन अब थोड़ी सी ज़रा बिज़ी हो गई हूँ मैं काफ़ी चीज़ों में। तो ये कि अब मैं दिन में 2 घंटे रियाज़ करती हूँ, क्योंकि हर गुलकार को चाहिए कि वो रियाज़त करे अगर उसने प्रोफेशनल सिंगर बनना है। और आजकल के लोग तो रियाज़त भी नहीं करते, ना मौसीकी की बेसिक में जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप रियाज़त करें, मौसीकी को समझें, तो इससे आपका नाम आपके मरने के बाद भी रहेगा। सपोर्ट तो इनके अब्बू ने किया है। इन्होंने मेरे से मशवरा किया कि ऐसी मेरी बेटी की आवाज़ अच्छी है तो हम इसको आगे लेके जाते हैं, यानी कि इस फील्ड के अंदर। मगर मैं थोड़ी यूँ थी कि लड़की ज़ात है, इस वजह थोड़ी सी मैं बहुत परेशान होती थी कि नहीं। मैंने कहा अगर आप साथ रहेंगे, हर लम्बा साथ रहेंगे तो फिर मैं इजाज़त देती हूँ, वरना अब कामयाब होती है तो बड़ी खुशी होती है इस चीज़ की कि भाई इनाम जीत कर आई है वहाँ चैनल से, तो बड़ी खुशी हुई है इस चीज़ की। उसको मैंने ये कहा बेटा देखें आपने वर्क करना है, ये अगर आप वर्क करेंगे, वर्क की नीयत से आप इसको करेंगे कि मैं एक काम कर रही हूँ और उस काम को जैसे लोग आम इनके लोग करते हैं वैसे आपने इसको करना है। आपने अपनी नीयत को सही रखना है, अपने आप को कवर रखना है और फिर आप इसको करते रहें। मैं आपके साथ हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे उसकी आवाज़ में कुछ महसूस होता था कि यार इसकी आवाज़ अच्छी है, अगर अल्लाह ने इसको गिफ्ट दिया है, अगर वो बेटी अब दिया तो गिफ्ट अल्लाह ने है ना, वो बेटी में दे दिया है, बेटे में दे दिया है, तो ये तो हमारी सोच है कि वो बेटी है और वो बेटा है, उसको वो हक है, उसको वो हक हासिल नहीं है। ऐसे नहीं है, बेटी को भी वही हक हासिल है। हम बेटी को खुश होकर डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, भेजते तो माशरे के अंदर ही है ना उसे। जब वो माशरे के अंदर जाती है तो वो अपने काम को अच्छे तरीके से सरंजाम देती है। तो इसी तरीके से जब आप अपनी बेटी की हौसला अफजाई करेंगे और उसको कहेंगे कि मैं आपके साथ हूँ, आप इजीली करें काम, तो इंशाल्लाह वो करेगी और वो कामयाब होगी। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो अपने इस मकाम पे आई है। अब आजकल ज़्यादातर मैं लाहौर होती हूँ, क्योंकि वहाँ प्रोजेक्ट है मस्तियाँ शो, उसमें मैं ज़ाहिर बात परफॉर्म कर रही हूँ सुनो टीवी के।
और समा पे भी मैंने परफॉर्म किया, पीटीवी न्यूज़ पे भी मैंने किया, पीटीवी नेशनल पे भी मैंने रिकॉर्डिंग करवाई मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है और इसी प्रोजेक्ट में मैं भी हूँ। मौसीकी से हटकर और किस ज़ौक़ के साथ मुंसलिक है? मौसीकी से हटकर बस मेरा एक आखिरी ख्वाब यही रह गया कि नदीम सरवर को मिलना। मेरा बचपन से जुनून है कि मैं उससे मिलूं, उनसे मिलूं, क्योंकि वो मेरे देखा जाए दीनी मामलात में वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं नदीम सरवर साहब। और अगर वो सुन रहे हैं तो सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और प्लीज़ पाकिस्तान आए और हमें भी अपने जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें भी ज़रा टाइम दें। तो दुआ गो हूँ कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उनसे मिलूँगी। फर्दर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स तो ये है कि ज़ाहिर चाहती हूँ कि मेरे खुद के न्यू सॉन्ग आएँ ताकि मेरी अपनी एक पहचान बने। तो मेरी फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मैं अपनी कोई चीज़ लेकर आऊँ जिससे मेरी अपनी पहचान हो। जी बिल्कुल, आपने हफ्ज़ा नदीम और उनके वालिदैन की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं आप महसूस हुए होंगे। इसी के साथ जी अपने मेज़बान रुमेल तारिक गिल को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।